अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, होप यू वेल गुड। अच्छा, हमने कल रिसेंटली मतलब लास्ट जो हमने लेक्चर डिलीवर किया था वो किया था नंबर सीरीज़ पे। होप आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा और आपने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया होगा नंबर सीरीज़ का। अब हम चलते हैं अपने सेकंड लेक्चर नॉन एज अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ भी एक टाइप है नंबर सीरीज़ की। बस जिस बंदे की जो है ना नंबर सीरीज़ पे अच्छी ग्रिप होगी तो वही अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ उसको कुछ भी नहीं लगेगा, मतलब वो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ भी कर लेगा। तो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम आपको इसका इंट्रो दे दें। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ जो है पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों कमीशन के टेस्ट में दी जाती है। पर ये ना सबसे मुश्किल उन्हें लगती है, पाकिस्तान पीएमए वाले लड़कों को लगती है, क्योंकि ना उनको रफ़ बोर्ड अलाउ नहीं होता। अगर आप एयरफोर्स का टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें रफ़ बोर्ड अलाउ मतलब अलाउ होता है, और अगर नेवी में तो आपको रफ़ पेपर दिया जाएगा नेवी में फॉर रफ़ वर्क। तो इस तरह से अगर हम आर्मी की बात की जाए तो आपको कोई रफ़ पेज अलाउ नहीं होता, तो इस वजह से आपको नेमोनिक्स याद करने पड़ते हैं। तो नेमोनिक्स कौन कौन से हैं आइए आपको बताते हैं। मूविंग टुवर्ड्स सेकंड स्लाइड। नेमोनिक्स ये हैं A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7। अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको कभी भी याद नहीं होगा, तो इसके लिए आपको नेमोनिक्स याद करने पड़ेंगे। वो मैं अभी पाकिस्तान फोर्सेस एकेडमी ने अपने नेमोनिक्स बनाए, वो मैं आपको डिलीवर करता हूँ। आप नेमोनिक्स खुद के भी बना सकते हैं, हमारे भी बताए हुए अमल पर चल सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके माइंड पे, आपको किस तरह से अच्छे याद होते हैं। तो चलिए चलें तीसरी स्लाइड पर, नेमोनिक्स पे। ए स्टैंड्स फॉर अल्फ़ा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा। उम्मीद आपको इसमें तो कोई मतलब ना टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अल्फ़ा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा ये तो आपको पता होगा। उसके बाद हम बात की जाए ई की, ई अल्फ़ाबेट की, तो इवनिंग हम लगाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। नेमोनिक से आप याद कर सकते हैं कि ई स्टैंड्स फॉर इवनिंग, और इवनिंग की बात की जाए तो वो शाम के तकरीबन 5 बजे होते हैं। उसके बाद F6, फिक्स मीन 6, तो ये भी आपके क्लियर हो गए। ई स्टैंड्स फॉर इवनिंग जो कि शाम 5 बजे होते हैं, और F फॉर फिक्स, फिक्स मीन्स 6, F6। उसके बाद बात की जाए जी की, तो आपने पाकिस्तान स्टडी में या कहीं और पर G7 कंट्रीज़ का नाम तो सुना होगा। G7 कंट्रीज़ एक अलाइंस ग्रुप है, अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में 7 कंट्रीज़ हैं, उनको कहते हैं G7। आप गूगल भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। उसके बाद बात की जाए एच की, तो एच को हम अगर रिप्रेजेंट करें लाइक दिस, ये आपने एच लिखा, और एच अगर हम इसको ऊपर से भी ब्लॉक कर दें और नीचे से भी ब्लॉक कर दें तो ये 8 की शक्ल बनाएगा। H स्टैंड्स फॉर H8, तो होप आपको इसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आई नो, मुझे पता है, आई नो, तो आप ये लगा सकते हैं। उसी के साथ साथ J10, J10 पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टूडेंट जो सुन रहे हैं उनको तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर पीएफ की बात की जाए तो लेटेस्ट जो प्लान चल रहे हैं उनके, एक JF-17 थंडर चल रहा है और दूसरा J10C चल रहा है। तो J10 आप इसकी एग्जांपल लगा सकते हैं कि J स्टैंड्स फॉर J10। उसके बाद के स्टैंड्स फॉर केल्विन। केल्विन अगर आप टेम्परेचर वगैरह मेयर करते हैं तो केल्विन को तो आपको पता होगा कि केल्विन एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर नापने के लिए होता है। तो के स्टैंड्स फॉर केल्विन, दैट मीन्स 11। केल्विन दैट मीन्स 11, तो के की भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये लाजमी नहीं कि आप मेरे बताए नेमोनिक्स याद करें, आप ख़ुद के भी बना सकते हैं। उसके बाद एल पे आ जाएं। लॉइन को देख के चेहरे पे बजे 12। भाई एक शेर हमारे पास सामने आ गया और उसको देखते ही हमारे चेहरे पे 12 बज गए।
तो के एल स्टैंड्स फॉर 12। उसके बाद एम, एम स्टैंड्स, अभी एम का नेमोनिक्स आपको बताया जा रहा हूँ। मैं तेरा, मतलब मैं तुम्हारा हूँ या मैं तेरा, ठीक है। तो ये भी आपको नहीं भूल पाएंगे, मैं तेरा, ठीक है। उसके बाद एन स्टैंड्स फॉर 14 नवंबर। भाई एक स्पेसिफिक डेट है, आप गूगल कर सकते हैं कि भाई 14 नवंबर को क्या हुआ था, या जो भी आपको 14 पे कोई और नेमोनिक्स याद आ रहा है तो आप वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। एन स्टैंड्स फॉर 14 नवंबर, N14। उसके बाद बात की जाए ऑरेंज की, ओ स्टैंड्स फॉर ऑरेंज। भाई आपने फ्रिज खोला और फ्रिज के अंदर 15 ऑरेंज पड़े थे, तो आपने कहा कि भाई ठीक है, मैंने फ्रिज खोली तो अंदर कितने माल्टा पड़े थे, 15। तो ये एक नेमोनिक्स हो गया ओ का। इसी तरह से पी, पी स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के अगर पीक्स की बात की जाए तो वो 16 से, मतलब 16 पीक्स हैं पाकिस्तान की, जैसे हिंदू कश, हिमालयाज, ये जो भी पाकिस्तान की पीक्स हैं, लाइक K2, जो भी रेंजेस हैं पाकिस्तान के, मतलब वो पीक्स कहलाती हैं। वो पाकिस्तान की कितनी हैं, 16 पीक्स हैं, जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्यू की बात की जाए तो क्वीन, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वीन, क्वीन की उम्र 17 साल है, ठीक है। और आर स्टैंड्स फॉर रेटेड मूवीज़। रेटेड मूवीज़ वो होती हैं, वो मूवीज़ जो कि 18 साल का जो बच्चा प्लस होता है, जो मूवीज़ देखता है, लाइक एनी हॉलीवुड मूवी या जो भी मूवी, या कोई वेबसाइट चलाता है या जो भी, मतलब ना उनको कहलाया जाता है कि भाई रेटेड मूवीज़, उन मूवीज़ को कहा जाता है जो कि 18 साल से प्लस बच्चे देख सकते हैं। तो होप आपको ये नेमोनिक्स भी समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एस स्टैंड्स फॉर शादी। आप अपने भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप मेरे कॉपी करें, ठीक है। मैंने तो अपने हिसाब से ये बताया है कि भाई मैंने अपने याद ऐसी तरह से किए थे जो मैंने आपको बता रहा हूँ अभी। एस स्टैंड्स फॉर शादी, जो कि बंदा 19 साल की उम्र में करता है। टी स्टैंड्स फॉर T20 मैच। T20 मैच आपको पता होगा कि भाई एक मैच खेला जाता है T20 का, ये भी आप नहीं भूलेंगे। UR21, कोई आपको बंदा आता है वो कहता है कि भाई आप 21 हो, ठीक है, आप 21 हो, ठीक है। तो U21 भी आपको नहीं भूलेंगे, होप। उसके बाद V, अगर हम हाथ को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस, V की शक्ल हम फिंगर्स बनाते हैं, विक्ट्री की साइन जिसे कहते हैं, तो ये 2 फिंगर्स में होती हैं, एक ये फिंगर होती है और एक ये फिंगर होती है। तो जब 2 फिंगर्स मिलती हैं तो 22 बनाते हैं, ठीक है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं V की। मैंने तो इस तरह से याद की थी, आपको जिस तरह से अच्छा लग रहा है आप याद करें। अच्छा, आप हम GMT के जो वॉच क्लॉक होती है उसमें अगर हम 11 देखें तो लिखा होता है 23। आपने देखा होगा कि 23 बज रहे हैं, मतलब 11 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये भी नेमोनिक है जो कि आप याद कर सकते हैं। उसके बाद एक्स, एक्स स्टैंड्स फॉर सेक्स। मैंने तो भाई ये बताया था कि भाई बंदे को सेक्स एडिक्शन हो जाती है, मतलब ना वो 24 साल की उम्र में होती है। मैंने अपना नेमोनिक बनाया है, अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा तो आप अपने भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट आपको पता होंगे और ना ही आपने किसी के साथ शेयर करने होते हैं, तो जस्ट माइंड में रखने के लिए आप बता सकते हैं कि भाई एक्स स्टैंड्स फॉर सेक्स, जो कि बंदा 24 साल की उम्र में करता है। उसके बाद वाई की बात की जाए तो वाई यूथ कहलाती है, जो कि 25 साल की, मतलब यूथ होती है ना, जो जवान नस्ल होती है 25 साल की, तो उन्हें यूथ कहा जाता है कि भाई ये यूथ है और ये हर कौम के लिए बाफ़ख्र है। तो यूथ की उम्र कौन सी होती है, यूथ की उम्र 25 साल होती है, ठीक है। तो होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। उसके बाद Z, जो कि लास्ट लेटर है, टोटल अगर हम ABC की बात की जाए तो 26 लेटर होते हैं, तो Z का मेरे पास कोई नेमोनिक नहीं है, तो Z आप खुद से भी कर सकते हैं। तो हमने A से लेके Z तक नेमोनिक याद कर लिए हैं, आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं और मेरे बताए हुए नेमोनिक्स पर भी काम कर सकते हैं, एज यू विश। होप यू विल गेट नॉलेज। अच्छा, ये मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको इससे कुछ, इस पिक्चर से कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है और इस हिसाब से आपने नेमोनिक्स याद करने हैं। जस्ट
ये भी मैंने इसी को देख के बनाए, कुछ वहाँ से लिए, कुछ वहाँ से लिए, कुछ मेरे अपने बनाए हुए थे, वो मैंने सारे एडिट करके आपको दे दिए। तो ये एक पिक्चर है, अगर आपको इससे भी कुछ नॉलेज मिल रही है तो आप जस्ट इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलें तो नॉन एज रिवर्स सीरीज़। रिवर्स सीरीज़ ये हमने मतलब जो है ना, जो ओरिजिन सीरीज़ होती है ए से लेके जेड तक, मतलब 26 लेटर की, ये तो हमने कर ली अभी विथ नेमोनिक्स। अभी बात की जाए उल्टे नंबर सीरीज़ की, जैसे जेड का 1 है, वाई का 2 है और एक्स का 3 है, डब्ल्यू का 4 है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि भाई, तो इसका मैं आपको ट्रिक बताता चलूँ कि ये जो है ना, आपको दोनों के कॉन्सेप्ट लेने होंगे। ये जो है ना उल्टी एबीसी इतनी आती नहीं है, फिर भी इक्का दुक्का एक दो एमसीक्यूज आ भी गए तो आपको परेशानी नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा, मिसाल के तौर पे आपको जो नंबर दिया गया है उसमें से 27 में से आपको ओरिजिनल नंबर को माइनस करना है। मिसाल के तौर पे आपको दिया गया है, आपको मतलब दिया गया है कि भाई आप याद कर लें 7, ठीक है। 7 आपको कहा गया कि भाई टी का बताएं रिवर्स सीरीज़, तो आपने 27 में से 7 माइनस करने हैं और टी 20 पे आ गया। जस्ट आपने कॉन्सेप्ट लेने हैं, ठीक है। और आपको होप इससे भी कोई परेशानी नहीं होगी रिवर्स सीरीज़ में। ये इतनी आती नहीं है, फिर भी मैंने एडिशनली आपको बता दिया, अगर फ्यूचर में इक्का दुक्का एक आ भी जाए तो आपको परेशानी कोई नहीं हो। अच्छा, हम अभी प्रैक्टिस नोट्स की तरफ चलते हैं। ये सेम स्लाइड मैंने कल पब्लिक ग्रुप में भी शेयर की थी, उसकी टेस्ट ली थी और अच्छा रिस्पॉन्स आया कैंडिडेट्स का। तो इसका क्या करें, इसकी भी कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपने जब आपने कॉन्सेप्ट वगैरह ले लिया ना, तो इसमें से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ए जेड इसका इसके साथ ताल्लुक़ बन रहा है, बी वाई इसका इसके साथ ताल्लुक़ बन रहा है, तो अभी क्या बनेगा, मतलब ए इसका ताल्लुक़ बन रहा है बी के साथ, अभी नेक्स्ट कौन सी आएगी, सी लेटर आएगा, तो मैं इधर लिख सकता हूँ कि भाई ये सी आ गया। उसके बाद जेड वाई, और ये वाई के पिछला कौन सा लेटर होता है, ये होता है एक्स, तो आपने ये एक्स भी इंक्लूड करने हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट वो ए होगा, आप इससे कॉन्सेप्ट ले लें। उसके बाद सेकंड पे हम चले जाएं, सेकंड मतलब क्वेश्चन पे, तो वो है बी जी एल क्यू। अगर आप देखें तो इसमें मेरे ख्याल से +5 की सीरीज़ चल रही है, +5 की सीरीज़ चल रही है। आप +5 अगर करें, बी में अगर +5 करें, सी डी ई एफ जी, ये आ गया जी। उसके बाद जी में हम प्लस करें 5, तो जी एच आई जे के एल। तो उसके बाद हम बात की जाए क्यू की, तो वो भी +5 की सीरीज़ चल रही है। तो अगर हम क्यू के आगे +5 करें तो क्यू आर एस टी यू वी, तो वी हमारा राइट आंसर है। होप आप भी ये समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, तो वो ही स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखें आप सी एफ और आई, तो इसमें कौन सी सीरीज़ चल रही है आप बताएं। ये +3 की सीरीज़ चल रही है, +3 की सीरीज़ चल रही है। सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो इसका राइट आंसर डेल्टा डी आंसर हो गया इसका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें, तो इसका है ओ के एच एफ। तो इसकी सीरीज़ कैसे चल रही है, सबसे पहले हम ओ और के तक पहुंचते हैं, ठीक है। अगर हम ओ से माइनस चले जाएं 4, मतलब ओ से माइनस कैसे जाएंगे, एन एम एल के जे, जे तक नहीं जाएं, के तक ही जाएं, ठीक है। ये चल रही है -4, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चलूँ, मैं इधर से ऊपर लिख लेता हूँ 0 कह रहा हूँ, ओ
के एच एफ। सीरीज़ की बात की जाए तो ओ और के के बीच में मतलब जो है ना -4 का फ़र्क पड़ रहा है। के से एच तक -3, एच से एफ तक -2, तो एफ से -1 आ जाएगा। ठीक है, ये सीरीज़ चल रही है -4, -3, -2 देन -1। होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आ गया होगा। तो एफ से माइनस अगर 1 जाए तो इसका राइट आंसर होगा ई। नेक्स्ट स्लाइड्स, तो इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टैंड्स फॉर एस पी एम। ठीक है, इसमें वही सीरीज़ चल रही है +3 की। अगर हम एस में +3 ऐड करें तो एस टी यू -3 की सीरीज़ चल रही है। एस से हम अगर रिवर्स जाएं 3 तो आर क्यू पी आएगा आंसर। और अगर हम पी से भी -3 जाएं तो एम आएगा। और एम से भी अगर हम -3 जाएं तो इसका आंसर होगा जे। ये -3 की सीरीज़ चल रही है और कोई भी सीरीज़ चल सकती है, +3 की भी चल सकती है, +2 की भी चल सकती है, -2 की भी। आपने ना बस जस्ट कॉन्सेप्ट समझना है और वहाँ पे ऐड करना है अपनी फिंगर टिप्स पे। अगर आपको नेमोनिक्स याद होंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले जाएं तो इसमें जस्ट ड्रॉप हो रहे हैं, -1 की सीरीज़ चल रही है ये भी। एक्स डब्ल्यू वी यू टी, अब इसका राइट आंसर क्या होगा? एस होगा। ये -1 की सीरीज़ चल रही है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है BEHK, तो इसमें भी +3 की सीरीज़ चल रही है। +3 की कैसे सीरीज़ चल रही है? अगर हम B में +3 करें तो E देन +3 H देन +3 K देन अगर हम K में भी 3 प्लस करें तो इसका राइट आंसर होगा N। तो A हमारा राइट आंसर है। इस तरह से मूविंग टूवर्ड्स 8 क्वेश्चन। तो 8वां सवाल स्टैंड्स फॉर A X B W C V D। आप कहेंगे यार ये कौन सा ताल्लुक बन रहा है? इसको हम कहेंगे अल्टरनेट रूल। ठीक है, A का ताल्लुक बन रहा है B के साथ, ठीक है, उसके बाद B का फिर C के साथ, देन C का D के साथ, और इस तरह से नीचे X W के साथ जा रहा है और W जा रहा है V के साथ। इस तरह से अभी V के आगे क्या आएगा? U आएगा। ये जस्ट सीरीज़ चल रही है। ये जो है इधर वाली ये नॉर्मल सीरीज़ चल रही है, ये रिवर्स सीरीज़ चल रही है नीचे वाली। U V W X, अगर इधर आ जाएँ तो Z आएगा, Y आएगा, सॉरी। तो इसका आंसर क्या होगा? U उसका राइट आंसर होगा, तो C हमारे पास राइट आंसर है। होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसकी सीरीज़ चल रही है Z X U और Q। इसमें चल रही है सीरीज़ -2, -3, -4 और -5। ये सीरीज़ चल रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो Z से हमने -2 किए, X आ गया, X से हमने -3 किए तो U आ गया, U से हमने -4 किए तो Q आ गया, Q से अगर हम -5 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा L। तो L आपका राइट आंसर है। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A K B C L D E। आप कहेंगे ये तो अल्टरनेट रूल भी नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है इसमें? इसमें भी अल्टरनेट रूल ही चल रहा है। ये इसका A के साथ B के साथ ताल्लुक़ बन रहा है,
और जो है सी आ गया, तो आप कहेंगे यार ये तो नहीं बन सकता, मतलब ये बिल्कुल मतलब जो है ना ताल्लुक़ नहीं बना। तो हमने अल्टरनेट करना है, के का हमने बनाना है ताल्लुक़ एल से, एक छोड़ के दूसरा। अभी एल के बाद क्या आएगा, के एल, तो इधर एम आएगा, तो इसका राइट आंसर ये होगा। आपने हर एंगल के साथ सवाल को सॉल्व करना है। ए के साथ बी के साथ ताल्लुक़ बनाया, उसके बाद सी आ गया, ये तो नहीं बना ताल्लुक़, तो दूसरे का बनाया के के बाद एल आया, अभी क्या आएगा, एम आएगा, 2 डिजिट छोड़ के, ये भी 2 डिजिट छोड़ के, तो अभी हमारे पास राइट आंसर एम आएगा। होप आपने कॉन्सेप्ट ले लिया होगा इसकी एग्जांपल के साथ, और जो है 10 सवाल मैंने आपको दे दिए, जस्ट आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। अच्छा, हमारी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा वगैरह मिला हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और फ्यूचर में भी हम इसी तरह के लेक्चर्स लेते आएंगे। और जो है आप जैसे ही, हाँ, पाकिस्तान फोर्सेस एकेडमी मतलब जो पब्लिक ग्रुप है उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी जो वीडियो लास्ट तक देखी। और पेड सब्सक्रिप्शन के लिए, पेड प्रिपरेशन के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है इधर, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराएंगे किसी भी फोर्स की, चाहे वो GD पायलट की हो, एयरफोर्स की हो, आर्मी की हो, नेवी की हो, चाहे वो अफसर की हो या अंडर मैट्रिक हो, ठीक है। आपको दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद इन नेगोशिएबल प्राइस, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मिला हो तो वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।